तो बजट पेश हो चुका है लोकसभा में और कई बड़े ऐलान वित्त मंत्री ने अपने इस बजट भाषण में किए हैं, खासकर मिडिल क्लास को लेकर। सबसे बड़ा ऐलान इस बार के बजट भाषण में कई साल के बाद, जिसमें सीधे सीधे 12 लाख रुपए तक की इनकम वाले लोगों पर जीरो टैक्स का ऐलान किया। यानी अगर आप साल भर में 12 लाख रुपए कमाते हैं अपनी सैलरी से कैपिटल गेन्स के अलावा, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ साथ नई टैक्स जो रिजीम है, उसके जो स्लैब्स हैं, उसमें बड़ा बदलाव यहां पर वित्त मंत्री ने कर दिया है। इस वक्त वही जो टैक्स स्लैब है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 0 से 4 लाख तक कमाने वालों को जीरो टैक्स, 4 से 8 लाख वालों को 5%, 8 से 12 लाख कमाने वालों को 10%। और जैसा वित्त मंत्री ने बताया कि 10 लाख तक, अगर आप 12 लाख तक कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 12 से 16 लाख अगर आप कमाते हैं तो 15%, 16 से 20 लाख अगर आप कमाते हैं तो 20%, 20 से 24 लाख अगर आप कमाते हैं तो 25%, और 24 से आगे आप जितना कमाते हैं उस पर 30% आपको टैक्स देना होगा। हमारे सहयोगी आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, पहला रिएक्शन एक्सपर्ट्स का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पहला रिएक्शन मैं आपको देता हूं। बहुत बड़ी खबर है इस समय आम जनता के लिए। सर, क्या रिएक्शन है पहला जो टैक्स को लेकर के है? आशीष जी हमारे साथ में। देखिए, सबसे बड़ा तो अनाउंसमेंट ये है कि 12 लाख रुपए तक जो नील टैक्स कर दिया गया है रिबेट के फॉर्म में, ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इतना बड़ा जम शायद अभी तक किसी वित्त मंत्री ने नहीं किया था। 7 लाख रुपए से बढ़ा के 12 लाख रुपए तक, 12 लाख तक के अगर आपका इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी छूट है। लेकिन इसमें सवाल खड़ा होता है कि क्या ये निवेश के साथ में है? मतलब अगर हम निवेश करते हैं और जितनी भी निवेश की लिमिट्स हैं उसको हम क्लियर करते हैं, मतलब 1.5 लाख रुपए हम निवेश करते हैं, या फिर जो ATC के तहत जो छूट मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, सब मिलाने के बाद ये 12 लाख है? नहीं, ये न्यू टैक्स रिजिम में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो ये न्यू टैक्स रिजिम में पहले भी कोई इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था, तो उसके हिसाब से न्यू टैक्स रिजिम में ये बढ़ा के 12 लाख तक कर दिया गया है। हम ये समझे कि अगर जो ओल्ड रिजिम में अभी है वो न्यू रिजिम चुन सकता है और उसकी वो छूट बेनिफिट को ले सकता है। बिल्कुल, और इससे लगभग 80,000 रुपए तक का लोगों को टैक्स में बचत होगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। मतलब ये यकीनन तो बड़ा ऐलान आमिर क्या है वित्त मंत्री ने। और ओल्ड रिजिम वाले जिनके पास है वो क्या कर सकते हैं? क्या ऑप्शन है उनके पास? ओल्ड रिजिम वालों के पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है कि आप न्यू रिजिम में आमिर ये जो न्यू इनकम टैक्स बिल का जिक्र किया है वित्त मंत्री ने, वो थोड़ा और समझिए एक्सपर्ट से। उसका क्या मतलब है? क्या वही डायरेक्ट टैक्स कोड है, DTC है जिसका जिक्र हो रहा था, या ये न्यू इनकम टैक्स बिल अलग होगा? न्यू टैक्स रिजिम की बात सरकार ने की और कहा है कि इस पर जो है 1 हफ्ते के अंदर इस पर चर्चा होगी। क्या आपको लगता है क्या है वो चीज? न्यू टैक्स बिल की चर्चा की। हाँ, न्यू टैक्स बिल। जी, न्यू टैक्स बिल की चर्चा की है। काफ़ी टाइम से एक डिमांड थी कि जो इनकम टैक्स लॉज हैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए। तो इस संदर्भ में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट वीक में ये न्यू टैक्स बिल आ जाएगा। इसमें जो इनके हिसाब से अभी तक जो अनाउंसमेंट हुई है, काफ़ी सारे सेक्शंस कम कर दिए जाएंगे, सरल बनाया जाएगा ताकि लोगों को कंप्लायंस में आसानी हो, असेसमेंट में आसानी हो। तो मतलब इसको काफ़ी सिंपल फॉर्म में कर दिया जाएगा, ऐसी संभावना है न्यू टैक्स बिल में। मतलब वो कंप्लायंस को लेकर के समझिए, जो जनता देख रही है वो समझे पहले, वो कंप्लायंस को लेकर के है, वो फाइल करने को लेकर के है, कंप्लायंस को लेकर के इश्यूज जो होते हैं उसको लेकर के न्यू टैक्स बिल जो है वो उस पर चर्चा होगी। लेकिन ये सबसे बड़ी इस समय की खबर है आम जनता के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, कि 12 लाख तक न्यू टैक्स रिजिम में कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। ये न्यूज नेशन की खबर का आमिर 12 लाख या 12,75,000, क्योंकि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, ये भी एक बार कंफर्म कर लीजिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी। एक और चीज कंफर्म करने के लिए है, कंफ्यूजन ना रहे किसी चीज का, 12 लाख रुपए में स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्लूड है या 12,75,000 है वो? देखिए, उसकी क्लैरिटी अभी आनी होगी, बिल को पढ़ने पे पता चलेगा। हाँ, लेकिन प्लेन रीडिंग से तो लग रहा है कि 12 लाख उसमें इंक्लूडेड है। 12 लाख में इंक्लूड है। हाँ। पिछली बार हमने देखा था जब 7 लाख की बात की थी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 कहा था कि आप छूट ले सकते हैं 7,50,000 तक। जी जी, इसीलिए देखिए आमिर माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ। ये जो न्यू टैक्स स्लैब वित्त मंत्री ने ऐलान किया बजट भाषण में, वो जरा ग्राफिक के जरिए आपको समझा
रहे हैं। 0 से 12 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 12 से 15 लाख, हालांकि वित्त मंत्री ने 12 से 16 लाख इसको बताया था। 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ज्यादा अगर आप कमाते हैं तो 30%। ये जो आंकड़ा है इसको हम थोड़ा दुरुस्त करेंगे। एक बार फिर आपको बताते हैं, हमारे साथ दोनों खास मेहमान मनोज गहलोला सर, एनके सर बने हुए हैं। एनके सर, आपने इस पूरे टैक्स स्लैब को देखा है, एक बार जरा अगर आप भी दर्शकों को समझा सके सर, क्या कुछ कहा वित्त मंत्री ने? देखिए, एक तो सबसे बड़ा खास चीज है कि 12 लाख तक इनकम टैक्स पे एग्जम्पशन है और 75,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको जोड़ दीजिए तो अगर आपकी आमदनी 12,75,000 तक सालाना है, मतलब कि 1,06,000 रुपए तक सालाना है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर इससे आप बढ़ते हैं और 12 लाख के बाद आपका जो होता है वो 4 से 8 लाख का जो पहला स्लैब होगा वो 5% का होगा। उसके बाद 8 से 12 लाख अगर आपकी आमदनी इससे ज़्यादा होती है तो 8% होगा। 12 से 16 लाख अगर आप आमदनी बढ़ती है तो 15% होगा और 16 से 20 होगी तो 20% होगा। 20 से 25% अगर लाख अगर आपकी आमदनी होती है 24 लाख 20 से 24 लाख होती है तो ये 25% होगा। बिल्कुल, मतलब कि टोटल अब आपने जो 30% का स्लैब था जो हाईएस्ट उसको 25 कर दिया है, लेकिन 5 स्लैब्स बना दिए हैं। तो मिडिल क्लास को बहुत बड़ा एक राहत मिला है कि अगर उसको देना भी है, मान लीजिए कि 1,08,000 से ज्यादा उसकी सैलरी होती है, 1,20,000 उसकी आमदनी होती है, तो मतलब कि यूं मान लीजिए महीना में, जी जी, तो इसका आपको जो देना होगा वो सिर्फ 5% देना होगा। इससे भी बढ़ती है, अगर आपकी 8 से 12 लाख बढ़ जाती है, 12 लाख के ऊपर मतलब 24 लाख तक हो जाती है तो आपको सिर्फ 8% देना है। सर इसको अब जरा दर्शकों को ऐसे भी बता दें कि अब तक जो व्यवस्था थी उसमें क्या बदलाव हुआ है। अब तक जो नई टैक्स रिजीम थी उसमें 0 से 3 लाख तक आपको 0% टैक्स देना होता था। अब वित्त मंत्री ने कहा है कि 0 से 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, जो 12,75,000 हो रहा है। 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स आपको देना होता था, अब 4 लाख से 8 लाख तक आपको 5% टैक्स देना होगा। 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स देना होता था, अब वो बढ़कर 8 लाख से 12 लाख हो गया है। पहले 10 लाख से 12 लाख पर आपको 15% टैक्स देना होता था, अब आपको 12 लाख से 16 लाख तक 15% टैक्स देना होगा। पहले आपको 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स देना होता था, अब आपको 16 लाख से 20 लाख तक 20% टैक्स देना होगा। वहीं 15 लाख से ऊपर अगर आप कमाते थे तो आपको 30% टैक्स देना होता था, अब आपको 20 से 24, जिसका जिक्र कर रहे हैं, 20 लाख से 24 लाख पर 25% और 25 लाख से ज्यादा पर 30%। तो एक नया टैक्स यहां पर जो स्लैब है उसको जोड़ा है। मनोज सर, आपका पहला रिएक्शन, जो आप लगातार जोर दे रहे थे कि मिडिल क्लास को राहत मिलनी चाहिए, इससे बड़ी राहत की उम्मीद क्या हो सकती है सर? 7.5 लाख से सीधा 12 लाख। हाँ, देखिए, ये तो मिडिल क्लास के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है और अभी हमें थोड़ी देर में और मालूम चलेगा कि टैक्सेस में क्या क्या चेंजेस हैं जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा, ये जो टैक्स बिल है, एक्चुअली ये इतनी बड़ी खबर है कि बाकी सारी खबरें इसके सामने छुप गई हैं। क्या मतलब होगा सर इसका टैक्स बिल का? क्या यही डीटीसी है? ना, टैक्स बिल का मतलब ये है कि आज की डेट में जितने भी इनकम टैक्स के कानून हैं वो आधे हो जाएंगे। और उन्होंने और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इनकम टैक्स अपडेट करना है तो आप उसको 4 साल तक कर सकते हैं। तो ऐसे भी कई सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री को सरल हो जाएगी, प्रक्रिया बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगी। अभी तक गवर्नमेंट की जो टेंडेंसी रहती थी, पहले गवर्नमेंट की टेंडेंसी रहती थी कि आपने इनकम टैक्स पे करा है तो गवर्नमेंट इस लिहाज से देखती थी कि आपने ज़रूर कुछ चोरी करी है। मतलब इनकम टैक्स पेयर के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक तो इनकम टैक्स पे करो और दूसरा गवर्नमेंट आपको एक बड़ी गलत निगाह से देखती थी। तो अब पिछले कुछ सालों से उसको चेंज करने की कोशिश की गई है और नया जो टैक्स बिल आएगा वो इनकम टैक्स फ्रेंडली होगा। वो इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स के स्लैब्स कम, टैक्स प्लेयर फ्रेंडली होगा। हाँ, वो उसके लिए तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चेंज है जी। और साथ ही साथ उन्होंने बात करी है कई सारे इंडस्ट्रीज में रेगुलेशंस कम करेंगे। इसका मतलब कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे इंडिया में तो वो इन्वेस्टमेंट भी आएगा